आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर भूगोल का वार्षिक पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 22 मार्च के दिन होने वाला है। पूरा सोल्यूशन ए टू जेड चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फटाफट से हम सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, सही विकल्प है ना। पूरा भर दिया, बस आपको अच्छे से मेहनत करके अच्छे से समझना है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालांकिक संश्लेषण करता है? तो इतिहास करता है। कौन करता है? इतिहास, है ना। और बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा हुआ था? तो पवन द्वारा। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो अपसौर में। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है तो उष्ण कटिबंधनीय क्षेत्र। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना। जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे ना, उतने अच्छे अंक आप लाओगे बेटा। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, डट कर मेहनत किया। चूज द करेक्ट ऑप्शन भी मैंने भर दिए है ना। यहाँ पर हिस्ट्री, विंड, क्लियर है। और बचा हुआ आपका इस पेज पर आ जाएगा, है ना। ये रिक्त स्थान की बात करें तो पहला देखिएगा, भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो भौतिक के द्वारा। किसके द्वारा? भौतिक। एकदम रियल पेपर रट डालो जैसा हो, है ना। प्रशांत महासागरों के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र कहलाता है। तो रिंग ऑफ फायर। क्या कहलाएगा? रिंग ऑफ फायर। आकाश का रंग नीला किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के द्वारा। विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य को सुरक्षित करता है। तो जैव विविधता को। नर्मदा आ जाएगा। वायुमंडल के क्षणिक दशाओं को डेडेस कहते हैं तो मौसम कहा जाता है ना। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से देख लेना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, पांचवा और छठा। सही जोड़ी देखिएगा। सोहन द्वारा सिद्धांत। तो आपका पहला है आर्थर थॉमस। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? तो 400 करोड़ वर्ष पूर्व पहले। वृत्त ज्वार, जो कि आपका रहने वाला है पूर्णिमा तथा अमावस्या। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और उत्तर प्रदेश आ जाएगा। यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से देख लेना है। और एक वाक्य की बात करूं तो भूगोल में प्रदर्शनिक उपगमन का विकास किसने किया? तो कोल्ड ने किया हुआ था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो अंतरिक्ष में दूरी। क्लियर है। यहाँ पर अभी वहां आ जाएगा। पूरा सोल्यूशन ए टू जेड मिलने वाला है। और बचा हुआ आपको इस पेज पे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। सत्यासत्य। सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है। तो जैसे सुनामी आएगी भूकंप आ जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है भैया, है ना। निपेक्षण अपरदन का परिणाम होता है सत्य, और यह सत्य रहेगा। ये तीनों सत्य रहेगा। राइट, ट्रू एंड फॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पर बढ़िया से देख लीजिएगा। छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के रहने वाले। भूगोल विषय का महत्व लिखिए। भूगोल मानव जिज्ञासा की दृष्टि है, वर्णन आपको करने हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा इस पेज पर, है ना। यहाँ से इनके जो सोल्यूशन की बात करूँ साथियों, तो इसके अगली वीडियो में आपको बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन भी पीडीएफ द्वारा प्रोवाइड करा देंगे, है ना। जब तक आपके जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें से इन्हें अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? भारत में पूर्वी तट के किन किन 2 तटों के नाम आपको जाना जाता है? ये आपका 10वां और ये 11वां। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो इस पेज पर आपका आ जाएगा 12वां, 13वां। और महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 आपको कारण लिखने हैं। ये आपका 15वां। उष्ण कटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल है? और जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो ये आपका आ जाएगा बढ़िया से। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप के 3 प्रकार आपको लिखने हैं। और पटल विपूर्ण में कौन कौन किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? अंतः उष्ण कटिबंधनीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? एक क्षेत्रीय रेखा क्षेत्र भी बनाइए। ये आपका 20वां। क्लियर है। अच्छे से मेहनत करेगा, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आएंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर भूगोल था साथियों, उसका जो सेट यहाँ पर सी हमारा था
वो अच्छे से आपको प्रोवाइड कर दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।